जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है भक्त शिरोमणि मीराबाई। इस मीराबाई के आज इस प्राकट्य उत्सव दिवस पर मीराबाई के विषय में हम सत्संग करने जा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय हो। जय हो। भारतवर्ष का ये राजस्थान प्रांत अनादिकाल से संत सती और सूरमहों का उर्वरक रहा है और राजस्थान का ये मारवाड़ प्रांत मारवाड़ के संस्थापक राव सिंह जी की परंपरा में अनगणित संत सती सूरमा योद्धा हुए। मातेश्वरी नागनेशिया, राव पाबूजी राठौड़, रावण मलिनाथ जी, रानी रूपा देवी, राव गोगा देवी राठौड़, रूपनाथ, राव चूंडा, कई ऐसे अनगिनत संत सती सूरमा योद्धा हुए हैं। बाल सती कुंवारी राजल वैसा। तो ऐसी पावन परंपरा में राव चूंडा के पौत्र राव जोधा, जो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव दूधा मेड़ता के शासक, राव दूधा के राजकुमार रतन सिंह अर्थात मेड़ता के रावड़े माता वीर देवी की रत्न कुक्षी से सन 1798 में भक्त शिरोमणि मीराबाई एक दिव्य शक्ति का अवतरण हो। उच्च कुल में, इस राजकुल में पूर्व प्रारब्ध और भक्ति प्रारब्धवश ही अवतरण हुआ करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में रास रसयता आदि के दिन शरद पूर्णिमा, तत्समय ललित नाम की गोपी वंचित रह गई थी और उनको वसन दिया था इस कलयुग में। और कहते हैं कि उस ललित गोपी का अवतरण ही मीरा के रूप में मेड़ता राठौड़ राजघराने के रावड़े अवतरण हुआ। जन्म से ही मीरा अपने दिलवर में खोई रहती और वहां एक साधु आया। साधु ने एक सुंदर मूर्ति दी जो हमेशा पूजा घर में रहा करती थी। और मीरा ने एक दिन अपनी सहेलियां और इधर उधर की बातों को सुनकर कहा कि मेरा वर कौन है। तो उनकी माता ने कहा कि तुम्हारा वर ये है। उस मूर्ति, उस सुंदर सलोनी गिरधर की मूर्ति को वर। और उस दिन से मीरा उसी में मग्न रहा करती थी। धीरे धीरे मीरा उस कुल में बड़ी हुई और उनका विवाह आन बान और शान का प्रतीक, स्वाभिमान की धरा, शूरता और वीरता का संगम मेवाड़ के राणा सांगा के राजकुमार भोजराज के साथ हो गया 1516। तो वहां अपनी लौकिक परंपराओं का भली भांति निर्वहन करते हुए अपने अमर प्रियतम पति गिरधर से संबंध सदा बनाए रहे। उनका पति भी राजकुमार भोजराज जी और राणा सांगा भी बड़े विद्वान और सुलझे व्यक्तित्व थे। उन्होंने मीरा को अपने आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति के लिए स्वतंत्रता दे दी। उस राजघराने में मीरा भगवान के मंदिर पूजा अर्चना किया करती थी और गिरधर से वार्तालाप किया करती। धीरे धीरे समय ने पलटी मारी। 1527 में खानवा के युद्ध में उनके ससुर और पतिदेव विरोचित गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में उनके देवर मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान हुए और मीरा ने अपने लौकिक पति के देहावसान के बाद में पूर्ण रूपेण अमर प्रियतम
अपने गिरधर की भक्ति में ही मगन हो गई। वो दीवानी हो गई, मतवानी हो गई, ऑलमोस्ट दीवानी की तरह उनकी भक्ति में रहा। वे साधु संतों की मंडलियां जो मंदिरों में, चौहटों में और भरे बाजार में जहां भजन गाया करती थी, वह अपने प्रभु के भक्तों के ऊपर घुंघरू बांध करके नाचा करती थी। उच्च कुल की लोक मर्यादा को लांग गई मेरा। तो उच्च कुलों ने, उस राजघरानों ने उनको समझाया, लेकिन भला परलोक में विचरण करने वाली मीरा वो दीवानी, उनको आपत्तियां और विपत्तियां जिस मनुष्य को हैरान परेशान कर देती है, तो उनके लिए उल्लास ही रहा उनकी अध्यात्म। तो उनको यतनाएं देना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि उनको भगवान का चरणामृत कह करके हलाहल विष दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान के चरणामृत मान करके लिया और चरणामृत की तरह। उसके बाद में उनको एक डिब्बी में विषधर कोबरा सर्प दिया गया, उनको ले जा करके कि ये सालग्राम गले में पहना दिया गया उनको। तो नहीं, उनको विस्तर दिया जिसको उसको गले में माला के रूप में पहना दिया जाए। तो उन्होंने अपने गले में पहना वो नौसर हार बना दिया। कहते हैं कि सिंह तक को भेजा कि सालग्राम का दर्शन करिए। दरवाजा खोल करके पिंजरे में जब दरवाजा खोला तो उसमें सालग्राम यानी अपने अमर प्रियतम द्वारिकाधीश गिरधर गोपाल के दृश्य। और उसके बाद में मीरा इसी तोड़, इस मेवाड़, इस राजस्थान को अलविदा कह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विदा होकर के वृंदावन चली। और वृंदावन में जब मीरा तत्समय एक अकेली महिला, साहस तो उनके पास था ही, वही भगवत में दीवानी होकर के वृंदावन पहुंची। तो कहा करते हैं कि वहां एक महापुरुष ऐसे विराजमान थे जो किसी स्त्री को प्रवेश नहीं। तो मीरा ने सुना कि मैंने दुनिया में एक ही पुरुष को सुना है, एक अन्य पुरुष और कहां से आ गया? तो सारी और तो सब स्त्रियां ही हैं, आत्मा हैं, गोपियां हैं। ऐसा वहां जाकर के उनको कहा तो उनको भी एक दिव्य ज्ञान। मीरा हमेशा वृंदावन में रहा करती थी और अपने हृदय के उद्गार जो एक पद गाया करती थी, जो मीरा की पदावली नाम से एक पुस्तक है, उसमें संग्रह है। उसमें इस राजस्थानी भाषा, गुजराती, ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली सबका मिश्रित और शुद्ध ब्रज भाषा के भी पद थे। वो उच्च कुल में एक विदुषी होते हुए अपने हृदय के उद्गार एक सरल सहज भाषा में सामान्य बोलचाल में प्रस्तुत किए उस भगवान। उसके पदों में वे कहा करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो एक प्रियतम एक गिरधर वो गोपाल है, दूसरा इस संसार में मेरा कोई है। और उस सांवरिये के लिए वो जंगल जंगल ढूंढा करती हो। अपने पद में कहती हैं, जंगल जंगल बस्ती बस्ती ढूंढू रे सांवरिया, कृष्णा कृष्णा रटते रटते पीती रे उमरिया। इस तरह वह वृंदावन के जंगल में पागल की तरफ घुमा करती थी। उन्होंने फकीरी धारण कर दी थी उस राज महलों को छोड़कर। कहा करते हैं कि उनकी माता ने भी तो माता को उन्होंने कहा था कि मैल माड़िया मुझे सुखा नहीं लागे रे, मारो मन लागो रे, मैं तो रहूं कुटिया रे, मारो मन लागो रे। फकीर ये मैल और मान ये राजघराने मुझे अच्छे नहीं, मैं तो एक कुटिया में अलमस्त रहूं, मेरा मन फकीर लग। ये स्वर्ण था में भोजन, ये राजप्रसाद के सुख भोग मुझे फीके लगे। और वहां वृंदावन में वह कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, जो तुम्हें प्रियतम प्रिय हो वो मैं बनने के लिए तैयार। आप कहो तो मैं जल जमुना बन जाऊं, और आप जब नहाने लगे, स्नान करने लगे, तो आपके रोम रोम में रम जाऊं। आप कहो तो मैं मोर पंख बन जाऊं, जब मोर मुकुट आप पहनने लगो तो मैं उसमें। आप कहो तो पैरों के पायल बन जाऊं, जब आप नाचे तो आपके पैरों के अंदर। जो आप कहें, जो आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, वो वही मीरा अपने अंतिम पड़ाव में गुजरात में द्वारिका प्रस्थान किया। द्वारिकाधीश के मंदिर के आगे सजी धजी
दुल्हन की तरफ अपने प्रीतम के सामने नाच करके खुश किया करती थी और अपने पद अपने अलमस्त में गया करती। उस समय मीरा पर रामानंद परंपरा की भक्ति का प्रभाव भी, क्योंकि तत्समय के संत रेदास, तुलसीदास, कबीर जो रामानंद जी की शिष्य परंपरा में थे, उनके संपर्क में भी मीरा आई। मीरा ने एक कागज तुलसीदास को भी लिखा था, उनका जवाब, और उन्होंने अपने श्रेष्ठतम भगवान को माना, गुरु, पति, परमात्मा, सब कुछ भगवान। वो प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रतिमान, वो भगवान कृष्ण के प्रेम को, सारे संसार को श्रवण करने वाली मीरा एक दिन नववधु नई दुल्हन की तरह सज धज करके द्वारिका मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की, कपाट बंद। और जब पुजारियों ने कपाट खोले तो वहां कुछ भी नहीं मिला, अर्थात अपने प्रियतम द्वारिकाधीश में समर्पित उस गिरधर गोपाल ने, उस परमात्मा ने अपने हृदय में उस हृदयेश्वरी को मानो समाहित कर दिया। अमर यानी मीरा का शरीर नहीं, मीरा एक सच्ची प्रेम, भक्ति और ज्ञान की परिपूर्ण मीरा, योग प्रेम, जिससे सिवाय एक के अलावा उनको कुछ नहीं दिखा, तो वो उनकी उच्चतम स्थान पर पहुंची वो मीरा। मीरा के कई रचनाएं भी मिलती हैं जो पदावलिया में हैं, और एक रचनाएं पुस्तकों के रूप में भी है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग शॉर्ट जैसे कई उनके काव्य।